तो बच्चों आज हम लोग सबक नंबर 4 हिंदसी अमल पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदसी अमल में क्या है तुम्हें, तो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ये वर्ड आएगा तो क्या ध्यान रखना है कि आप लोगों को कुछ बनाना रहेगा। जैसे आप लोगों ने 9th में बनाया होगा, 9th में आपने क्या बनाया होगा, तो मुसल्लस का, जिसको हायत दायरा कहते हैं, यानी बाहर से आपने कुछ बनाया होगा। इस तरह से आपको एक मुसल्लस, इस मुसल्लस के बाहर से सर्कल बनाना था, ये आपने 9th में सीखा होगा। इस मुसल्लस के अंदर से सर्कल बनाना, इसको भी आपने 9th में सीखा है। ठीक है, इस तरह से आपने 9th में सीखा है। तो कुछ मैं बेसिक चीज़ बता दूं पहले, हिंदसी अमल स्टार्ट करने से पहले, 10वीं का पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए कि एक खत दिया हुआ है, इस खत को तुम्हें क्या करना है, तनसीफ करना है। तनसीफ करना यानी बांटना है, काटना है। इसको किस तरह से आप लोग काटोगे। ठीक है, तो मान लो ये खत है जिसका नाम क्या है, ए और बी। इस ए बी को तुम्हें क्या करना है, तनसीफ करना है यानी काटना है बीच से। तो कैसे कटेगा, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले इस पॉइंट पे आप राउंडर रखेंगे। ठीक है, और इसके आधे से ज़्यादा क्या करना है, आधे से ज़्यादा ये साइड कट करना है, फिर आधे से ज़्यादा वही सेम वाला ये साइड कट करना है, फिर बी पे रखना है, इसको कट करना है और इसको कट करना है। तो अब देखेंगे आप, तो ये इस तरह से पास होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जिला को तनसीफ करना। ठीक है, अब इसको जब तनसीफ करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, उम्मूद मिलेगा। ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं जिला को तनसीफ करना। अब इसी तरह आपको पढ़ना था जाविये को तनसीफ करना। जैसे इसमें बहुत सारा सवाल आता है कि एक लाइन होगा, इस लाइन के बाहर एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट से उम्मूद खींचना। ठीक है, तो आपने ये बहुत सारा चीज़ पढ़ा है कि यहाँ से इसको कट करोगे राउंडर रख के, यहाँ से इसको, फिर सेम कॉन्सेप्ट इधर इधर और इस तरह से मिला दोगे। आई बात समझ में, ये आपने कहाँ पे सीखा था, सब 9वीं जमात और 8वीं जमात में। इसी तरह आपको जाविये को तनसीफ करना है। क्या करना है, जाविये को। तो फर्ज कर लो यहाँ पे एक जाविया है जो कितना है, 50 डिग्री का। तो आपने ये 50 डिग्री का एक जाविया बना लिया। अब आपको क्या करना है, वापस राउंडर प्रकार को पेंसिल के साथ यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रखना है। ये कट होगा और ये कट होगा। ठीक है, फिर इस पे रखना है राउंडर को और पेंसिल से इधर और इधर कट करना है। जब ये कट होगा तो दोनों बीच से मिलेंगे। इसको बोलते हैं जाविये का तनसीफ, यानी ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, बराबर। आई बात समझ में, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए जब भी आप हिंदसी अमल स्टार्ट करो। अब देखो हम लोग 10वीं का पढ़ाई कर रहे हैं, तो हिंदसी अमल जो 10वीं में है आपको क्या पढ़ना है, तो आपको 2 चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले तो ममास खींचना है। अब ममास किसको कहते हैं, और मुतशाबह मुसल्लस बनाना है, यानी 2 मुसल्लस बनाना रहेगा जो कैसा होगा, मुतमासिल होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुतमासिल मुसल्लस। और दूसरा चीज़ आपको क्या बनाना है, ममास बनाना है। अब ममास किसको कहते हैं, तो आप लोगों को बचपन से मालूम है, दायरे के किसी भी एक नुक्ते से अगर कोई लाइन पास हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ममास कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कोई लाइन पास हो रहा है इसको क्या कहोगे, ममास। या फिर यहाँ से पास हो रहा है तो भी क्या कहोगे, ममास। फिर अगर यहाँ से पास हो रहा है तो भी क्या कहोगे, ममास। तो ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, ममास कहते हैं। तो दायरे के किसी एक नुक्ते से क्या होगा, कोई भी खत पास होता है इसको ममास कहते हैं। तो आपको ममास बनाना है और मुतमासिल मुसल्लस बनाना है। तो पहला जो मश्क है 4.1, इसके अंदर क्या है, मुतमासिल मुसल्लस बनाना। अब मुतमासिल मुसल्लस बनाने के लिए अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। तो पहला सवाल पढ़ो। तो क्या दिया है, ABC और LMN क्या है, 2 मुसल्लस मुतमासिल है। तो ABC में क्या है, AB 5.5, BC 6 और AC जो है 4.5 है। और एक निस्बत दिया है BC/MN, कितना दिया है, 5/4।
तो ए बी सी और एल एम एन बनाना है। तो कौन कौन सा मुसल्लस है, तो पहले सवाल में तो मुसल्लस का नाम है ए बी सी, और मुसल्लस कौन सा है, मुसल्लस एल एम एन। ये दो मुसल्लस है, इसमें ए बी सी की कीमत दे दिया है, ए बी बी सी और ए सी दिया हुआ है। ए बी कितना दिया है, तो आपको 5.5 सम, ये कितना दिया है 5.5, बी सी कितना दिया है तो 6 सम, ये सब किसमें है सम में, और ये कितना है 4.5 सम। ये आपको ए बी सी दे दिया है, और साथ में बी सी अपॉन एम एन दे दिया है। क्या दिया, बी सी अपॉन एम एन कितना दिया है 5/4, 5/4। तो सबसे पहले दोनों बनाना है। तो देखो ए बी सी तो आपको तीनों दिया हुआ है, तो आप आराम से बना लोगे, लेकिन एल एम एन ये नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले एल एम एन निकालोगे, जो क्या है मुसल्लस मुतमासिल है। अब मुतमासिल मुसल्लस का क्या खसूसियत होता है कि इसके जाविये का निस्बत क्या होगा, बराबर होगा। तो अब आप लोग याद रखना, ए बी अपॉन एल एम बराबर होगा बी सी अपॉन एम एन बराबर होगा ए सी अपॉन एल एन। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, जो कितना होगा 5/4। आई बात समझ में। तो ये आपको दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, तो सबसे पहले ए बी कितना दिया है 5/5, 5.5 अपॉन एल एम बराबर बी सी कितना है 6/एम एन बराबर ए सी कितना दिया है 4.5 अपॉन एल एन, और ये सब किसके बराबर है 5/4 के। अब सबको इससे मुआवजना करते चलो। क्या होगा 5.5 अपॉन एल एम बराबर होगा 5/4 के। तो एल एम बराबर कितना हो जाएगा 4 ज़रा 5.5 और अपॉन में क्या आएगा 5, 5 का 5, 5 का 5 का 1.1, तो ये कितना हो जाएगा 4.4। ये आपको क्या मिल गया एल एम। फिर इसी तरह इसको और इससे मुआवजना करो, तो 6 अपॉन एम एन बराबर है 5/4 के। तो क्या करोगे एम एन बराबर 6 × 4 और अपॉन में क्या होगा 5, 6 चौक कितना होता है 24/5, 5 का 5 चौक 20, 4 बचा पॉइंट दोगे यहाँ पे 0, 5 × 8 40। तो एम एन की कीमत कितनी हुई 4.8 सम। फिर इसी तरह आपको क्या निकाल लेना है एल एन, तो कितना है 4.5 अपॉन एल एन बराबर होगा 5/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल एन बराबर 4.5 × 4 अपॉन 5, 5 9 45, 9 चौक 36, 3.6। तो एल एन बराबर 3.6। अब देखो सब मिल गया, ए बी सी तो पहले से दिया था, एल एम ये आपको कीमत मिली। अब दोनों मुसल्लस बना लो, ठीक है। तो दो अलग अलग मुसल्लस बनेगा, याद रखो। अब पहला मुसल्लस कैसा दिखेगा, तो वो देखो क्या करोगे ए बी सी, तो सबसे पहले बी सी बनाओ, तो बी सी, ठीक है। यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है सी, जो कितना सम का होना चाहिए 6 सम का। याद रखना स्केल से और पेंसिल की मदद से डायरेक्ट। अब देखो ए बी दिया है 5.5, तो आप लोग राउंडर में कितना नाप लोगे 5.5, ठीक है। 5.5 नापने के बाद बी पे रख के ऊपर कट करना, बी पे रख के ऊपर कट करना, और उसके बाद 4.5, तो राउंडर में वापस क्या 4.5 नाप लोगे और सी पे रख के कट करना। तो मान लो ये यहाँ पे कट हो रहा है, तो अब इस पॉइंट को इससे मिला देना, इस पॉइंट को इससे, ठीक है। और जहाँ पे ये मिल रहा है ये पॉइंट क्या होगा 8, ये आपका क्या हो गया 5.5, ये कितना हो जाएगा 4.5। ये ए बी सी बन गया। अब इसी तरह एल एम एन बनाना है, तो अभी एम एन क्या होगा नीचे बनेगा, तो एल एम एन, तो नीचे क्या बनेगा एल एम, जो कितना होगा तो 4.8, तो ये डायरेक्ट आप नाप लोगे 4.8 का, तो यहाँ पे 4.8। फिर उसके बाद देखो क्या चाहिए तुम्हें एम और एन चाहिए, जो कितना है 4.4, तो राउंडर में 4.4 नापना, एम पे रख के कट करना,
ठीक है। फिर उसके बाद n जो कितना है 3.6, तो यहाँ पे रख के 3.6 मान लो ये कट हो रहा है, तो यहाँ से इसको मिला दोगे, यहाँ से इसको मिला दोगे, और ये आपका क्या होगा l। ये कितना मिला 4.4 और ये कितना है 3.6। अब याद रखना ये दिखने में हमेशा एक जैसा दिखेगा, ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये छोटा दिखेगा, लेकिन दिखने में एक जैसा दिखेगा। तो ये आपका पहला सवाल का जवाब हुआ। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, तो क्या नाम है उसमें, तो अब देखो वहाँ पे PQR और LTR, ये आपका कौन सा एक्सरसाइज है 4.1। PQR और LTR में, ठीक है। तो PQR और LTR में PQ दिया हुआ है, PQR मुतमासिल है LTR के। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले सवाल में और इस पे क्या फ़र्क है, तो इसके अंदर एक वर्ड हमेशा सेम है, ठीक है। तो जब सेम रहेगा तो इसको बनाने का तरीका अलग है। अब इसकी कीमत बोलते चलो, तो पहला कितना दिया है 4.2, तो यहाँ पे क्या दिया है 4.2, जो कौन है PQ। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है QR दिया है, QR जो कितना है, तो QR जो है 5.4 है, कितना है 5.4। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है PR जो कितना है 4.8, PR जो 4.8 है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, और साथ में PQ अपॉन LT दिया है, PQ अपॉन LT जो कितना दिया हुआ है, तो 3/4 का दिया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये दोनों बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, QR बना दो। QR कितना है, तो यहाँ पे Q और यहाँ पे R जो कितना होगा 5.4, कितना है 5.4 सम का, ठीक है। अब उसके बाद देखो PQ कितना दिया है, तो 4.2, तो राउंडर में नापना 4.2, ठीक है। Q पे रख के 4.2 पे कट कर दोगे। फिर उसके बाद क्या है PR जो 4.8 है, तो वापस राउंडर में रखना 4.8, मान लो यहाँ पे ये कट हो रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से इधर मिला देना, इसको यहाँ से इधर मिला देना। इतना समझ में आया, तो ये P हो गया, PQR बन गया। ये कितना है, तो 4.2 और ये कितना दिया है 4.8। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, R दोनों में सेम है, तो जब दोनों में सेम होगा तो यहाँ से एक लाइन खींचोगे, ठीक है। कौन, R पे सेम है तो R पे एक लाइन खींचोगे, और कितना खींचोगे, तो ये एंगल याद रखना 40 और 38 और 40 के बीच में, यानी 45 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 40 एंगल पे ये एक लाइन खींच दोगे। अब इस लाइन पे ये निस्बत लेना है, तो निस्बत देखो यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 आपको लेना है। तो क्या करोगे, LT है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कट करोगे, 4 कट करोगे। तो यहाँ से आप लोग कितना कट करेंगे, 1 2। अब ये कट कितना करना रहता है, तो सब अलग अलग तरीका है, लेकिन इतना साइज लेना जो जिसमें आप राउंडर को आराम से घुमा सको, ठीक है। तो ज़्यादातर स्कूल में बोलेंगे 1 सेंटीमीटर लेना है और कट करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से 1 सेंटीमीटर रख के कट किए, 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, कितना कट करोगे 4। अब चौथे से क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, तो ये जो नाम दे दो इसको R1, इसको R2, इसको R3, और ये क्या है R4। अब R4 पे रख के आपको एक नॉर्मल सा आर्क कट करना है, आर्क मतलब कॉस बनाना है। तो यहाँ पे रखना, और मान लो इस तरह से मैंने राउंडर रखा और इस पर कट किया, तो एक नॉर्मल सा कट यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है। इसी तरह आप लोग इस पे रखोगे R पे, ठीक है। चौथे पे रख के एक नॉर्मल सा अपने हाथ के साइज का बना लेना, फिर यहाँ पे रख के आपको एक आर्क फिर से बनाना है, ठीक है। तो मान लो ये इस तरह से बना,
वो जो आर्क ये रहेगा वही सेम आर्क ये रहेगा। अब इस पॉइंट पे रख के राउंडर और यहाँ पे रखना है पेंसिल, ठीक है। राउंडर और पेंसिल के बीच का जो दूरी होगा वही दूरी क्या करना है, नाप के आप लोगों को यहाँ से कट करना है। याद रखना, अक्सर बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, यहाँ से आपको कट करना। मान लो वो इधर कट हो रहा है, तो अब इसके साथ, ठीक है, क्या होगा, इसके साथ ऐसा एक लाइन पास होगी। आई बात समझ में, ठीक है। फिर इसी तरह आपको क्या करना है, इस आर पे रखना है और एक आर्क बनाना है, ठीक है। नॉर्मल साइज के आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। वही सेम आर्क यहाँ पे रख के एक बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे राउंडर रखना है और यहाँ पे पेंसिल, जो दूरी होगा यहाँ पे रख के कट कर देना है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे रख के मान लो इधर कट हुआ और इसको आप ऐसे, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपका क्या रहेगा, LTR, ठीक है। तो R बन गया, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, L और यहाँ पे ऊपर रहेगा L और यहाँ पे रहेगा T। ये आपका जवाब होगा सवाल नंबर 2 का। अब इसी तरह देखो पहले और दूसरे में क्या फ़र्क है, तो पहले में तीनों नाम अलग है, ABCLM है, लेकिन यहाँ पे R क्या है, कॉमन है। तो जब कॉमन रहेगा तो इस तरह से बनेगा। अब देखो सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 में आपको क्या दिख रहा है, तो क्या बनाना है, तो RST और XYZ बनाना है। क्या बनाना है, RST मुसल्लस XYZ, ये दो मुसल्लस आपको बनाना है, जिसके अंदर देखो RS की वैल्यू कितना दिया है, RS बराबर 4.5। फिर उसके बाद क्या दिया है, एंगल RST जो कितना है 40 डिग्री का, और तीसरा जो दिया है आपको ST दिया है, तो ST बराबर कितना दिया है 5.7, ठीक है। उसके बाद एक रेशियो दिया है जो क्या है RS/ST, ठीक है, RS/XY जो कितना दिया है, तो 3:5 का दिया है, 3:5। और क्या बनाना है, दोनों बनाना है XYZ। तो अभी देखो RST की तो वैल्यू दिया है, लेकिन किसका नहीं दिया है, XYZ। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, RS/XY बराबर होगा ST/YZ बराबर होगा RT/XZ, और ये सब किसके बराबर होगा, 3:5 के। अब देखो RS कितना दिया है 4.5/XY बराबर होगा ST कितना दिया है, तो नहीं ST दिया है आपको 5.7/YZ। अब ये नहीं दिया हुआ है तो इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा किसके बराबर है, 3/5 के। अब यहाँ से आपको ये दोनों मिल जाएगा, तो XY बराबर कितना होगा, ये और ये जरब होगा, तो 4.5 × 5 और अपॉन में कितना होगा 3 15 दिया 45, 15 बचे कितना होता है 75, तो 7.5। इसी तरह आपको क्या मिलेगा, तो YZ इक्वल टू कितना होगा, तो 5.7 × 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। अब देखो ये 3 के पहाड़े से 3 का 3, 2 बचा, 3 9 27, ठीक है, 19 बचे 95। तो आपको ये क्या मिल गया YZ। अब ये देखो S पे बीच वाला क्या है 40, तो यहाँ पे Y वाला क्या होगा 40, तो इसलिए एंगल XYZ बराबर 40 डिग्री ये मिल गया आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों मुसल्लस मिल गया, दोनों को बनाओ यहाँ पे। तो पहले क्या बना लोगे ST, तो ST कितना है 5.7, तो इसको नापना S और T राउंडर से, जो कितना होगा 5.7, ठीक है। दूसरा क्या दिया है RS दिया है, जो राउंडर में 4.5 नापोगे, यहाँ पे रख के कट कर देना, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा RS। अब देखो S के ऊपर एक एंगल दिया है जो पहले क्या है 40, तो पहले एंगल बना लो। तो एंगल कितना, यहाँ से चांदा रख के नापोगे, जो 40 पे आएगा वो, तो ये आपका 40 हो जाएगा। इसके ऊपर 4.5 कट करना है,
और ये जहाँ पे कट होगा वहाँ से टी को मिला देना, ठीक है। तो आपका ये क्या आ जाएगा आर एस टी। अब दूसरा देखो एक्स वाई जेड, तो वो भी क्या बनेगा अलग बनेगा। अब उसके लिए सबसे पहले क्या आएगा वाई जेड, तो यहाँ पे वाई यहाँ पे जेड, ये कितना रहेगा वाई जेड की वैल्यू कितना आया, तो वाई जेड कितना है 9 पॉइंट, ये और बड़ा हो जाएगा, तो ये मान लो तुम्हारा जेड है जो कितना होगा 9.5 सम। उसके बाद वाई पे कितना 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री। अब दूसरा कितना है तो 7.5 सम। तो अब इसकी कीमत कैसे बनाओगे, राउंडर से 7.5 रखना, यहाँ से रख के इसको कट कर देना और इन दोनों को मिला देना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7.5, यहाँ पे कितना है 4.5। आई बात समझ में। तो वाई जेड हो गया, तो ये पॉइंट क्या होगा एक्स, तो इस तरह से आपका जवाब बनेगा। तो लास्ट सवाल देखते हैं, तो आखिरी सवाल को देखोगे तो उसमें ए एम टी ए एच ई, तो ए क्या है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब इसके लिए बनाओगे तो ए को बीच में बनाओ, और क्या क्या दिया आपको, तो ए एम दे दिया आखिरी सवाल में, ए एम दिया है जो कितना है 6.3। फिर उसके बाद आपको क्या दे दिया है ए टी दे दिया है, ए टी जो कितना है तो 5.6, ये कितना है 5.6, और ये सब सम में है। और एक जाविया दिया है जो कौन सा है, तो जाविया टी ए एम दिया हुआ है जो कितना है 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको बनाओगे कैसे, तो सबसे पहले दो नाम कौन कौन सा है, तो मुसल्लस ए एम टी मुतमासिल है मुसल्लस ए एच ई के, ठीक है। तो ये दोनों बनाना है। तो अब देखो इसमें भी ए क्या है कॉमन है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस मुसल्लस को बना लो। तो कौन कौन सा है ए टी बनाओ, तो ए टी आपको कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए यहाँ पे टी जो कितना है 5.6 स्केल से बना लोगे। उसके बाद ए के ऊपर 50 डिग्री, ए के ऊपर 50 डिग्री, तो ये मान लो आपका 50 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद ए एम राउंडर से नापोगे ए एम, और कितना है 6.3, मान लो ये तुम्हारा 6.3 है, ठीक है। अब इसको इससे मिला दो, ठीक है, ये मुसल्लस बन गया। उसके बाद एक निस्बत दिया होगा जो कितना है 7/5 ए एम अपॉन ए एच जो कितना है 7/5, ठीक है। तो सबसे पहले ए इसको कितने भाग में कट करोगे हिस्सों में, तो 5 हिस्सों में। तो यहाँ से ऐसा एंगल खींचना जो क्या रहे 40 के आसपास रहे। अब इसको कितना हिस्सा कट करोगे 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इक्वल साइज के होने चाहिए जो एक सम ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है एम है। अब इसको क्या करोगे इससे मिला दोगे, सॉरी ऊपर 7 है तो इसको कितना कट करोगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें को क्या करोगे इससे मिला दोगे, ठीक है। याद रखना है A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, 7वें को टी से मिला दिए। अब उसके बाद एक आर्क कट करोगे नॉर्मल सा, तो यहाँ पे नॉर्मल सा मैंने आर्क कट किया मान लो ये, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 5 है, तो अब आ जाओगे सेम आर्क उठा के 5वें पे और इसको 5वें से इस तरह से कट करोगे, ठीक है। अब राउंडर उठाना यहाँ पे रखना और पेंसिल को यहाँ पे रखना, ये जो दूरी होगा उसी दूरी को यहाँ से क्या करना है कट करना है, ठीक है। तो मान लो वो यहाँ पे आया, आई बात समझ में, यहाँ पे रख के कट के अब इसको इस तरह से मिला देना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ये जहाँ पे मिला उसी तरह आप ए पे रखोगे और एक आर्क बनाओगे, मान लो मैंने आर्क ये बनाया, तो वही सेम आर्क यहाँ पे रखना है और बना देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों की दूरी नाप लोगे राउंडर और पेंसिल से, इन दोनों की दूरी उठा के यहाँ पे रखोगे, यहाँ से कट करोगे, मान लो यो यहाँ कट हो रहा है,
ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये इस तरह से पास होगा। तो इसको जो मिलेगा ये m हो गया a, फिर क्या क्या चाहिए था, a मिल गया, ये क्या रहेगा h रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका e रहेगा। तो इस तरह से आपका बनेगा। तो देखो यहाँ पे 1.4 एकदम आसान है। दो टाइप का सवाल है, एक में ऐसा है कि दोनों नाम अलग है, एक में ऐसा है कि एक अल्फाज जैसे इसके अंदर ए कॉमन है, तो जब कॉमन रहेगा तो ऐसा बनेगा, कॉमन नहीं रहेगा तो ऐसा बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।